हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए अम्ल, क्षारक एवं लवण जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, कुछ गेस क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कुछ गेस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये वही क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में पूछने की मतलब बहुत ज़्यादा चांसेज होगा दोस्तों। ऑलराइट, इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस उसका क्वेश्चन जो है रासायनिक अभिक्रिया वाला कार्बन और उसके यौगिक कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये चैप्टर है, धीरे धीरे हम सबको कवर करेंगे। महज 10 क्वेश्चन रहेगा, आप अच्छे से इसको देखिए और टॉपिक को भी साथ ही साथ कवर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें PYQ भी है और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम टॉपिक भी आपको यहीं पर कवर कर देते हैं। क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बनने वाला लवण है। प्रबल अम्ल मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करता है तब जो सॉल्ट बनता है दोस्तों, वो सॉल्ट हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ऑलराइट, तो देख लीजिए NH4Cl। NH4Cl में क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा प्लस HCl होगा। HCl होगा। ये क्या है हमारा? ये तो हमारा है वीक बेस। वीक बेस है और क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये तो हमारा है नहीं, दोनों हमको प्रबल चाहिए, दोनों प्रबल चाहिए। ये तो नहीं होगा दोस्तों। CH3COOH, यहाँ से हम किससे बना होगा? तो CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NaOH। यहाँ बेस हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड क्या है हमारा? वीक एसिड है। ये भी हमारा नहीं हुआ। K2SO4 किससे बना होगा? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH जिसको कॉस्टिक पोटाश भी कहते हैं, प्लस H2SO4। दोनों आप जानते होंगे कि स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो सॉल्ट यहाँ बना है ये क्या है हमारा? न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना है, COH का होल टू ऐसा प्लस HCl से बना है। एसिड तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कैसा हमारा? वीक बेस है। तो ये भी हमारा नहीं है, तो C ऑप्शन करेक्ट है। K2SO4 क्या है आपका? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बनने वाला लवण है, सॉल्ट है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर हम सारा टॉपिक आपको कवर कर दिए, सारे प्रकार के सॉल्ट के बारे में बता दिए। जो सॉल्ट किस किस एसिड और किस किस बेस से बना है वो भी हम आपको बता दिए। तो इसी प्रकार से हम आपको 10 क्वेश्चन ही, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। तो जरूर है कि हमारा सारा वीडियो देखा कीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, निम्न में से उदासीन लिटमस विलयन का कौन सा रंग है? जो न्यूट्रल, उदासीन मतलब जो हमारा न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल जो होता है, अगर लिटमस सॉल्यूशन मतलब ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो उसका कलर कैसा होता है? तो आपने पढ़ा होगा, पर्पल होता है दोस्तों। कैसा होता है? पर्पल, जिसको हम क्या कहते हैं? बैगनी। क्या होगा? बैगनी, पर्पल या बैगनी। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब रेन वाटर का pH अगर 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से अगर कम हो जाए तो वो हमारा रेन वाटर को हम उसको क्या कर देते हैं? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। तो 5.6 से कम, ऑब्वियसली बात है। 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो 5.6 से कम मतलब 5.5 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, ये सब हमारा क्या हुआ? एसिड रेन का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, 4 सॉल्यूशन है, 4 विलियन है ABCD। उस आपका pH इतना दिया हो तो पहले लिख दीजिए चारों सॉल्यूशन का pH। ये हमारा A है, ये B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। इसका pH है 9, इसका है 2, इसका 7 है, इसका 4 है। ऑलराइट, हमसे पूछा है इन्हें अम्लीय प्रबलता के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और देखिए यहाँ पर आंसर हमारा कैसा दिया है? डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है दोस्तों। डिसेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा उसको पहले लिखना है, देन आफ्टर उसके बाद, देन आफ्टर उसके बाद, देन आफ्टर उसके बाद। तो देखिए आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा हमारा सबसे एसिडिक। तो B, फिर क्या होगा हमारा? D होगा, फिर क्या होगा? C होगा, फिर क्या होगा? A होगा। BDCA, BDCA कहाँ है? A है। ऑलराइट दोस्तों, ये B ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है। pH जितना कम होगा, याद रखिएगा, pH जितना कम होगा वह एसिड, वह उतना एसिडिक होगा, वह उतना एसिडिक होगा। ऑलराइट, वह इतने एसिडिक होगा। pH कम, एसिडिक ज़्यादा। ऑलराइट, तो B ऑप्शन करेक्ट। यहाँ ये क्वेश्चन तो जैसे आपको टेबल के फॉर्म में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करें, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसको आपको ढूंढना है। धातु ऑक्साइड का रासायनिक गुण क्या है? मतलब जो मेटल ऑक्साइड होता है ना हमारा, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहा है। मेटल ऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा? पहला क्या है? धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। बिल्कुल सही बात है। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मान लीजिए सोडियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O।
नेक्स्ट, सभी धातु ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। सभी नहीं, ऑल नहीं दोस्तों, ऑल अगर बात करेंगे तो ऑल नहीं तो कुछ ही धातु ऑक्साइड है, कुछ ही मेटल ऑक्साइड है जो कि बेसिक इन नेचर होता है, जो पानी के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा वही हमारा ब्लू लिटमस को मतलब रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं। ये भी गलत बात है। जो सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O, इसको अगर पानी में मिलाइएगा तो क्या बनाता है दोस्तों, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही है। और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस होता है। वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलने वाला बेस होता है, ऐसा क्षारक जो जल में घुलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम अल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉस्टिक पोटास भी बोलते हैं। कॉस्टिक पोटास, इसको हम कॉस्टिक पोटास भी बोलते हैं। ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, जल में घुलता है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक। क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये सही बात है। तो 1 सही है, 4 सही है। हमसे पूछा है गलत कथन का चयन कीजिए, तो 2 और 3 जो हमारा दोस्तों गलत है, 2 और 3 गलत है, तो आंसर कौन आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। यहाँ है ना, 2 और 3 हमारा गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें, मतलब ट्रू स्टेटमेंट कौन है वो हमको बताना है। पहला क्या है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्राई लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता। ऑब्वियसली बात है, ड्राई होगा, याद रखिएगा। अगर शुष्क होगा ना, तो शुष्क जो लिटमस पेपर होगा, शुष्क लिटमस पेपर और साथ ही साथ ड्राई HCl होगा, ये दोनों, ये ड्राई HCl ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है। ये NCERT में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है, रंग नहीं बदलता। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए नेक्स्ट है, लिटमस पेपर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में रंग परिवर्तन दिखाता है। बिल्कुल दिखाता ही है। लिटमस पेपर केवल लिखा है दोस्तों, ये केवल जो लिख दिया है ना, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। ओनली केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी में, मतलब लिटमस पेपर में ही जो हाइड्रोक्साइड और OH माइनस की उपस्थिति में ही रंग परिवर्तन, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो S1 हमारा सही है, लेकिन S2 गलत है, तो C ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लवण का नाम, मतलब सॉल्ट का नाम दिया है, बेस है और एसिड है। मतलब ये जो लवण बना है, ये किस एसिड किस बेस के रिएक्शन से बना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम शब्द कहाँ से आया दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस होगा। ये तो ऐसे भी बता सकते हैं, और ना HNO3, यही बन जाता हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइट। फिर है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4। तो यहाँ जो सॉल्ट, सॉरी हमसे बेस पूछा है, यहाँ तो हमसे बेस पूछा है दोस्तों, बेस पूछा है, तो ये हमारा क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और H2SO4, तो क्या बन गया, K2SO4। फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट है, तो ये क्या होगा हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3 के साथ रिएक्शन क्या होगा, तो जो बना होगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट हमारा यही हो गया। ऑलराइट, हमसे पूछा है कि ABC कौन कौन है, तो ए देख लीजिए ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Ag क्या है, ए हमारा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg3OH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला गलत है, तो MgOH का होल ट्वाइस ये भी है और ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बी देखिए, बी क्या है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये सही है। तीसरा क्या है, HNO3, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तो 9th में आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस पेयर को पहचानना है जिसका pH 7 से अधिक हो। मतलब वो कौन सा पेयर है जिसका pH जो है दोस्तों 7 से अधिक है। pH ग्रेटर देन 7 मतलब क्या, वो कैसा होगा, बेसिक होगा। pH 7 से ज़्यादा होना मतलब बेसिक होगा, और 7 से कम होना मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसमें से कौन कौन बेस है, देखिए नींबू, ये तो एसिड होता है दोस्तों। नींबू क्या होता है, एसिड होता है, नींबू के अंदर एसिड होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका pH 7 से कम होगा। बेकिंग सोडा बेसिक सॉल्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। टूथपेस्ट बेस होता है हमारा, साबुन बेस होता है, तो ये सब का pH क्या होगा, इन सब का pH जो है 7 से ज़्यादा होगा, तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। और चेक कीजिए, विनेगर, ये तो एसिडिक एसिड होता है, ये तो एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो ये तो नहीं होगा। बेकिंग सोडा बेस होता है हमारा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। टूथपेस्ट बेस, विनेगर एसिड होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए संकेतक रूप में नहीं किया जाता। मतलब एसिड और बेस के इंडिकेटर ग्रुप में किसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इंडिकेटर ग्रुप में आप टेबल नमक का कभी यूज़ किए हैं, नहीं, टेबल नमक का यूज़ आप एसिड बेस के इंडिकेटर ग्रुप में नहीं करते हैं दोस्तों। लाल गोभी है, हल्दी है, लिटमस है, इन सब का यूज़ हम लोग इंडिकेटर ग्रुप में करते हैं, लेकिन टेबल नमक का नाम नहीं करते हैं, और टेबल सॉल्ट का हम नहीं करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, हम प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप उसको देखिए। मतलब जो जो चैप्टर में भी कर चुके हैं, एक तो आपका रासायनिक अभिक्रिया वगैरह कर चुके हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड कर चुके हैं, ऑलराइट, इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक अब हम बायो लेंगे। ये केमिस्ट्री का ही हमारा ये तीसरा चैप्टर है। एक मेटल नॉन मेटल बच गया, वो भी आपको कल तक अपलोड हो जाएगा। तो केमिस्ट्री मेरा आप समझिए कि डन है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी हम कर रहे हैं दोस्तों। तो जितना आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा ना, आपके लिए बेनिफिट होगा। और ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि 100% अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ऑलराइट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।